नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछेंगे 5 नंबर में पूछ सकते हैं। तो सवाल क्या दिया हुआ है, कहता है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई दिया हुआ है, सिद्ध करना है क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy z बराबर कितना हुआ है। आपको ये सिद्ध करना है। इससे क्या करना है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y और cos इनवर्स z की जगह हम रख सकते हैं क्या। जैसे हम क्या माने, cos इनवर्स x को हम माने a, यहाँ हम क्या रख सकते हैं a प्लस cos इनवर्स y को हम क्या माने b, यहाँ क्या रख सकते हैं b प्लस। अब cos इनवर्स z को हम लोग क्या माने c माने, यहाँ क्या रख सकते हैं c। अब बराबर क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पाई। हम क्या किए, यहाँ cos इनवर्स x की जगह हम a रख दिए और cos इनवर्स y की जगह हम क्या रख दिए b और cos इनवर्स z क्या रख दिए, c रख दिए। जैसे ये रखे थे, इसको अब यहाँ से क्या करना है, ये जो सी दिया है प्लस उधर करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा क्या ए प्लस बी बराबर कितना पाई प्लस क्या आ जाएगा, प्लस उधर का आ जाएगा सी माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। उसी तरह जैसे ये हो गया ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। अब यहाँ हमको जब सब चीज दिया हुआ है कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, कॉस। जैसे दोनों तरफ कॉस लगाए थे, कॉस अब क्या देगा ए प्लस बी बराबर इधर क्या लिखेगा, कॉस ऑफ कितना पाई माइनस सी। जैसे ये इस तरह से आता है, तो हमको यह पता है क्या, cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, cos ऑफ ए प्लस बी का क्या होता है, cos ए इंटू cos बी, cos ए इंटू cos बी प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब माइनस क्या, साइन ए इंटू साइन बी अब बराबर क्या, ये हम लोग को पता है cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह यहाँ सी है तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ से हम फॉर्मूला लगा दिए क्या, cos ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। जैसे पता है cos ए का मान, तो cos ए का मान कितना है, cos ए की जगह x है तो यहाँ आप x रख दीजिएगा, इंटू cos बी, तो cos बी का मान कितने दिया है y, तो cos बी की जगह हम क्या रख सकते हैं y माइनस। अब यहाँ से क्या है, साइन ए और साइन बी है, तो साइन ए और साइन बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको दसवां में पढ़े हुए हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, रूट अंडर वन माइनस साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसी तरह यहाँ से कॉस साइन बी को भी क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी है बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस कॉस ऑफ सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ सी। अब यहाँ से जैसे मान रखेंगे तो ये पहले से x और मतलब cos एक जगह x रख दिए, cos b की जगह y रख दिए। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x इंटू वाई माइनस रूट अंडर कितना है, वन माइनस cos a, तो cos a की जगह क्या दिया हुआ है x, तो यहाँ क्या रख सकते हैं, x रखेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू। उसी तरह यहाँ भी क्या है, वन माइनस cos b का मान कितने दिया हुआ है y, यहाँ क्या आ जाएगा y आ जाएगा। फिर बराबर में क्या है, माइनस cos c का मान कितने दिया हुआ है, cos c का मान कितना हुआ दिया हुआ है जेड, यहाँ जेड रख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, ये दोनों ये माइनस में, तो ये माइनस से उधर भेजेंगे कहाँ आ जाएगा प्लस में, और ये माइनस की तरह कहाँ आ जाएगा प्लस में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई, ये माइनस है तो हम जब इस तरफ करेंगे तो माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये जब माइनस से उधर कहाँ आ जाएगा प्लस में जाएगा, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किए, ये माइनस है तो इधर भेजे प्लस हो गया, ये माइनस है तो उधर गया क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जैसे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, जैसे दोनों साइड वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर यहाँ भी क्या लिखाएगा, रूट अंडर कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर क्या वन माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी क्या वर्ग। वर्ग का मतलब हो गया दोनों साइड होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो फॉर्मूला लगेगा, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पता है कि रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रूट में है तो इसका, अब यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर अब प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अब पता है टू ए बी होता है, टू ए की जगह क्या है एक्स वाई और बी की जगह कितना है जाएगा, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पता है कि जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। जब इसका रूट खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स का क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, इस दोनों को मल्टीपल करना है, ये दोनों क्या करना है, गुना करना है।
कि पहले से कितना एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अब प्लस क्या दिया हुआ है जेड स्क्वायर अब प्लस क्या 2xyz बराबर। अब इसको गुना कीजिए, 1 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 1, तो फिर यहाँ से 1 गुना वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किए, दोनों को मल्टीपल कर दिए, क्या कर दिए दोनों को मल्टीपल। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या प्लस में, ये दोनों टर्म क्या होगा कट जाएगा। बाकी क्या देख रहे हैं कि एक्स जेड स्क्वायर है, यहाँ से 2xy है, बाकी यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस में, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो माइनस में इधर करेंगे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उसी तरह जैसे ये दोनों माइनस इस साइड करेंगे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर भी इधर करेंगे तो नेगेटिव है तो इधर प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर को इधर करेंगे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर जेड स्क्वायर पहले से तो प्लस में क्या हो गया जेड स्क्वायर, और यहाँ से पहले से कितना दिया हुआ है प्लस 2xy, तो यहाँ से हो गया 2xyz और बचा क्या 1, यहाँ क्या बच गया 1 बराबर 1। तो यही आपको सिद्ध करना था, तो कुछ नहीं था, ये सबसे आसान था। कुछ किए, इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, बाकी इस तरह से हल कर दिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा।